नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। 8वीं के 5 लाख छात्रों को साइकिल देगी राज्य सरकार, विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड सरकार ने राज्य के 8वीं कक्षा के करीब 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल देने का फैसला किया है। यह साइकिल अप्रैल 2025 में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में दी जाएगी ताकि बच्चे साइकिल से स्कूल आ जा सके। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने साइकिल वितरण का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। फरवरी और मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मई 2025 से साइकिल बांटने का काम शुरू हो जाएगा। 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी और परिणाम भी उसी समय आएंगे। 1 अप्रैल 2025 से नया सत्र शुरू होगा। फिलहाल 7वीं कक्षा में 5.20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। जब वे 8वीं में जाएंगे तब सभी को साइकिल दी जाएगी। झारखंड पुलिस देगी महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु और संत महात्माओं को सुरक्षा, जारी किया आदेश। झारखंड पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महाकुंभ 2025 में अहम कदम उठा रही है। ऐसे श्रद्धालु और संत महात्मा जिन्हें महाकुंभ में भाग लेने के लिए झारखंड से उत्तर प्रदेश जाना है, झारखंड पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इस कड़ी में खास तौर पर सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा सीमा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने के लिए भी व्यापक योजना बनाई गई है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने गढ़वा एसपी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जबकि अन्य जिलों के एसपी को भी सुरक्षा उपाय को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के डीजीपी के अनुरोध पर जारी किया गया है, जिन्होंने झारखंड पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजकर महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की थी। सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल ने बलिदान दिवस पर बाबा तिलका मांझी को किया नमन। देश की आजादी के महानायक और शूरवीर आदिवासी नेता बाबा तिलका मांझी का आज बलिदान दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने उन्हें नमन किया। इसे लेकर सीएम और बाबूलाल ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया है। सीएम हेमंत ने अपने पोस्ट में लिखा, 1857 से कहीं पहले झारखंड में देश की आजादी पटकथा लिखी जा चुकी थी। देश की आजादी के महानायक बाबा तिलका मांझी के शहादत दिवस पर शत शत नमन। बाबूलाल मरांडी बाबा तिलका मांझी को नमन करते हुए लिखे, संथाल विद्रोह के प्रणेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महानायक अमर शहीद बाबा तिलका मांझी जी की बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हजारीबाग डीसी कार्यालय में पदस्थापित कर्मी की गोली मारकर हत्या। हजारीबाग डीसी कार्यालय के कोषागार में पदस्थापित कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान पिंटू नायक के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने देर रात बोकारो स्थित उसके घर में घुसकर पिंटू को 2 गोलियां मारी। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के 1.5 लाख आवेदन लंबित। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए रांची जिले के 1,65,438 आवेदन लंबित है। नाम जोड़ने का काम बंद होने के चलते पिछले 6 से 8 माह से ऐसे आवेदन रुके पड़े हैं। जानकारी के अनुसार रिक्तियां नहीं रहने से नए लोगों के नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 76,024 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 89,414 आवेदन लंबित है। राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से लोगों के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। लॉगिन में आवेदन पेंडिंग रहने के कारण नया कार्ड बनवाने से लेकर परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इस सुविधा को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। रांची जिले में राशन कार्ड के लिए 13,116 आवेदन भी लंबित पड़े हुए हैं। पणन पदाधिकारियों के लॉगिन में 7,561 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 5,555 आवेदन लंबित है। रांची में अब सिर्फ हरा राशन कार्ड बनाया जा रहा है। रांची में 4,16,938 गुलाबी, 1,01,934 पीले और 56,185 हरा कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं।
सरकार करेगी बालूघाट संचालन नियमावली में बदलाव, इस दिन से लागू होगी नई पॉलिसी। राज्य सरकार द्वारा बालूघाट संचालन नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इस दौरान बिहार और बंगाल की तर्ज पर बालूघाटों के संचालन पर विचार हो रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी दोनों राज्यों का अध्ययन करेगी। बताया जा रहा है कि गठित कमेटी में अपर सचिव मनोज रंजन, उप निदेशक खान संजीव कुमार, जेएसएमडीसी के जीएम फाइनेंस आलोक चौधरी, जेएसएमडीसी के बालू पदाधिकारी करुण चंदन और हजारीबाग के डीएमओ अजीत कुमार शामिल है। यह कमेटी दोनों राज्यों में बालू से राजस्व कैसे प्राप्त होता है, इस बात का अध्ययन करेगी। इससे प्राप्त जानकारी के तर्ज पर झारखंड में भी उसी तरह से काम किया जाएगा। फिलहाल जेएसएमडीसी द्वारा राज्य में बालू घाटों का संचालन किया जाता है, लेकिन इस दौरान 444 घाटों में से केवल 22 घाटों से ही बालू का उठाव हो रहा है। ऐसे में बालू से राजस्व नहीं के बराबर मिल पाता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि बालू से राजस्व में वृद्धि हो। इस कारण नियमावली में परिवर्तन की बात चल रही है। छात्राओं से शर्ट उतरवाने के मामले में प्राचार्य का रूम सील, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिए जांच के आदेश। धनबाद के स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि छात्राओं की शर्ट उतरवा दी गई और उन्हें बिना शर्ट के ब्लेजर में घर भेज दिया गया। अब इस मामले में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच प्रिंसिपल के कमरे को सील कर दिया गया है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर स्कूल और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। उत्तम मुखर्जी के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की टीम मामले की जांच करेगी और उन्होंने डीएसआई से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल घटना बीते 9 जनवरी की है। धनबाद के एक स्कूल में 10वीं की छात्राएं प्री बोर्ड के आखिरी पेपर के दिन पेन डे मना रही थी। छात्राएं अपनी सहेलियों को शुभकामनाएं दे रही थी और शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रही थी ताकि अच्छी यादें सहज सके। प्रिंसिपल को यह सब पसंद नहीं आया और वह इससे नाराज हो गई। इसके बाद 80 छात्राओं से शर्ट उतरवा दिया गया। पांडु पुंडिंग से पिकनिक मना लौट रही पिकअप वैन पलटी, एक की मौत, कई घायल। पांडु पुंडिंग से पिकनिक मना लौट रही डीजे लदी पिकअप वैन तोरपा थाना क्षेत्र के छाता नदी मोड़ के पास रविवार रात पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं करीब 13 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वैन में करीब 18 लोग सवार थे। मृतक की पहचान लापुंग के ककरिया कुसुम टोली के रहने वाले सुरेश मुंडा के रूप में हुई है। वह एक डीजे ऑपरेटर था। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में प्रकाश मुंडा, सीमन मुंडा, सूरज मुंडा, सनू मुंडा, मार्शल मुंडा, आशीष बल्ला, दीपक मुंडा, अभय मुंडा, विकास लोरा, लालू उराव, संदीप उराव, ब्रजेश मेहता और सुदीप उराव घायल हो गए हैं। ये सभी रांची जिले के लापुंग प्रखंड के डोबा दलौचा गांव के निवासी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग पांडु पुंडिंग जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए थे। लौटते वक्त रात करीब 10 बजे छाता नदी मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन पलटने से सभी सवार इधर उधर गिर गए। वहीं घायल युवकों ने बताया कि पिकनिक से लौटते वक्त वे मंगलवार हाट के पास रुके थे। वहां कुछ नशे में धुत असामाजिक युवकों ने उनसे डीजे बजाने और नाचने को कहा। वैन सवार युवकों ने जल्दी घर लौटने की बात कहकर मना कर दिया। इसके बाद असामाजिक तत्वों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस पर युवक जल्दी जल्दी वैन पर सवार होकर भागने लगे। भागते वक्त चालक ने तेज रफ्तार में वाहन का नियंत्रण खो दिया। इससे वैन पलट गई। हादसे में डीजे ऑपरेटर सुरेश मुंडा की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। झारखंड में संक्रांति के दिन छाएगा घना कोहरा, आसमान में बादलों का डेरा, 10 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान, हजारीबाग कोडरमा में बारिश। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव शुरू हो गया है। राज्य के अधिकतर जिले में बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर चला गया है। हजारीबाग और कोडरमा में घने बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश हुई। बादल छाने से ठंड का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत बहुत लंबी नहीं रहने वाली है। ठंड की एक लहर फिर से आने वाली है। फिलहाल 2 से 3 दिन की राहत है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि संक्रांति के दिन राज्य भर में घना कुहासा छा सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार आज से लेकर 16 जनवरी तक सुबह में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन यह कुहासा दिन चढ़ने के साथ साफ हो जाएगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान एक दिन में ही 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। वहीं अधिकतम तापमान भी 23 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहा। रांची के हरमू पेट्रोल पंप के पास हुई फायरिंग मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरमू पेट्रोल पंप में रविवार को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि फायरिंग के बाद युवक मौके से तुरंत फरार हो गए थे। घटनास्थल पर कई शराब की बोतलें बरामद हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले युवकों में आपसी विवाद हुआ, उसके बाद मारपीट तक की नौबत आ गई। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है।
दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक मिला तो इन्फोर्समेंट टीम जिम्मेवार। रांची के शहरी इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था बनाते हुए कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए निगम के उप प्रशासक ने निर्देश जारी करते हुए इसका पालन करने को कहा है। हिदायत दी गई है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डस्टबिन नहीं रखने और प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर अब निगम की इन्फोर्समेंट टीम जिम्मेवार होगी। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम एकल प्रयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल किए जाने की दुकानों समेत अन्य जगह जांच करके सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा शहर के जलाशय और तालाबों में गंदगी फैलाने, कूड़ा जलाने और कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नाबालिग बेटी को छेड़ा तो मां ने युवक को लगाया करंट, हुई मौत। आरोपी को फंसाने के लिए घर में तारों का जाल बिछाया, मां बेटी दोनों गिरफ्तार। साहिबगंज में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने पर मां ने युवक को करंट लगाकर मार डाला। जिले के उधवा राधा नगर में महिला के घर से युवक का शव मिला। मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला को जेल व लड़की को बाल सुधार गृह दुमका भेज दिया गया है। महिला के घर से बांस में लपेटा हुआ 5 मीटर तार और 1 मीटर कॉपर तार बरामद हुआ है। राधानगर थाना प्रभारी नितेश पांडे ने घटना की पुष्टि की है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का ही राजू मंडल अक्सर उनके घर में घुस जाता था, लड़की से छेड़छाड़ करता था, जबरन सामान उठाकर ले जाता था। 2 माह से यह सिलसिला चल रहा था। महिला ने कुछ गाँव वालों से इसकी शिकायत की, लेकिन मदद नहीं मिली। इससे राजू का दुस्साहस बढ़ गया। उसकी हरकतों से तंग आकर मां ने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया। महिला अपने पति से करीब 15 साल से अलग रह रही थी। गांव वालों के मुताबिक घरेलू विवाद में पति ने उन्हें छोड़ दिया था। थानेदार ने बताया कि बरामद साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि राजू मंडल अक्सर महिला के घर में घुसकर कुछ सामान चुराता था और उनकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करता था। निगम व निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जाएगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ही निकाय चुनाव कराए जाए। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं। यह आदेश दिए जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि केंद्र चुनाव आयोग ने नए वोटर लिस्ट को अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। साथ ही राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक शहरी निकाय चुनाव राज्य में नहीं कराया जा सका है। स्टूडियो संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, टीएमएच में भर्ती। चांडिल थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में स्थित कल्पना स्टूडियो के संचालक को अपराधियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया है। घटना सोमवार सुबह तब घटी जब संचालक अपने स्टूडियो को खोलने मेन मार्केट पहुंचा था। जानकारी के अनुसार कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई सुबह दुकान खोलकर अंदर काम कर रहे थे। उसी वक्त अपराधी स्टूडियो के अंदर घुसे और दिलीप गोराई को गोली मार दी, जिसके बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सूचना पर पहुंची चांडिल थाना की पुलिस ने घायल दिलीप गोराई को जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह दिलीप अपने स्टूडियो को खोलने के लिए पहुंचा था। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 10 आईपीएस को मिला प्रमोशन, जानिए लिस्ट में किन अफसरों का है नाम। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 10 पदाधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान लेवल 12 के पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति दी है। यह प्रमोशन 1 जनवरी 2025 की तिथि से प्रभावी होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। 2016 बैच के अधिकारियों का एमसीटीपी फेज 3 का प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन्हें मिला प्रमोशन। अंजनी अंजन, सौरभ, अमित रेणु, ऋषभ कुमार झा, शंभू कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, पूज्य प्रकाश, अमित कुमार सिंह, मुकेश कुमार, सहदेव शाह। राज्य भर के जर्जर पुलों की मरम्मत कराए, दीपिका पांडे। ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे ने पुल निर्माण के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता को दिया है। दरअसल मंत्री ने कहा है कि कई बार क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा जा रहा है कि पूर्व में जो पुल बनाए गए हैं वे मरम्मत के अभाव जर्जर हो रहे हैं। ऐसे में इन पुलों को मरम्मत कराने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कई अभियंताओं ने इस पर विभागीय मंत्री को यह सुझाव दिया कि पुल निर्माण एवं उसकी मरम्मति के लिए एसबीटी में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में मंत्री ने चीफ इंजीनियर विशेष प्रमंडल को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। कुजू थाना से महज 400 मीटर दूर चोरी, देवघर गया था परिवार, 8 लाख के जेवर और नकदी गायब, सीसीटीवी भी ले गए चोर।
झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित मेन रोड पर अंकित पोड्डार के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। पोड्डार परिवार देवघर में पूजा के लिए गया हुआ था। चोरों ने घर का ग्रिल का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नकद चुरा ले गए। चोर सीसीटीवी कैमरा भी अपने साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने जब घर के बाहर का गेट बंद और अंदर का दरवाजा खुला देखा तो उन्होंने अंकित पोड्डार को सूचित किया। इसके बाद परिजनों ने कुजू पुलिस थाना को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कुजू क्षेत्र में पिछले 1 महीने में दर्जनों चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। इससे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। झारखंड का पैरा सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन, जीते 11 पदक। राजस्थान के जयपुर में 10 से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित 6वीं पैरा सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के पैरा तीरंदाजों ने अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीते, जिसमें 8 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। इसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में झाको वाहन ने 50 मीटर दूरी में रजत पदक जीता। साथ ही जीतूराम बेतिया ने 30 मीटर दूरी में रजत पदक जीता और 50 मीटर दूरी में कांस्य पदक जीते। वहीं इंडियन राउंड के बालक टीम में जीतूराम बेदिया और झोगो वाहन ने सिल्वर मेडल जीते। तो बालिका टीम में तुलसी कोरवा ने 50 मीटर और 30 मीटर दूरी में सिल्वर मेडल जीते। इसके अलावा ओलंपिक राउंड में बालिका टीम ने कांस्य पदक जीते, जिसमें तुलसी कोरवा और गुरबारी केराई शामिल थी, जबकि मिक्स टीम में जीतूराम बेदिया और तुलसी कोरवा ने रजत पदक जीते। इसके अलावा रिकर्व स्पर्धा में विजय सुंडी ने रैंकिंग में सिल्वर मेडल जीता। साथ ही मिक्स टीम में सुकृति सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। गढ़वा एसडीएम संजय कुमार की अनूठी पहल, कॉफी विद एसडीएम का कर रहे आयोजन। 5 हफ्ते में 52 समस्याओं का निकाला समाधान। आपने टीवी में कई ऐसे टॉक शो देखे होंगे जहां लोग अपने दिल की बात साझा करते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। ऐसे शोज में बात करने से कई बार परेशानियों का समाधान भी मिलता है। आम लोग प्रशासन से खुलकर बात करें, अपनी परेशानी बताएं। इसके लिए गढ़वा एसडीएम संजय कुमार ने टॉक शो के पैटर्न पर अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने कॉफी विद एसडीएम नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है। वे हर बुधवार को कॉफी विद एसडीएम का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें एक समूह के लोगों को कॉफी पर बुलाते हैं, उनकी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सुनते हैं। फिर प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करते हैं। गढ़वा एसडीएम संजय कुमार के कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम को 5 हफ्ते पूरे हो गए हैं। इन 5 हफ्ते में वे 52 समस्याओं का निदान कर चुके हैं। कोडरमा में लोगों ने सर्विस रोड के निर्माण पर लगाई रोक, घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। भरिया से कोडरमा 4 लेन निर्माण के सर्विस रोड में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। सर्विस रोड के निर्माण में इस्तेमाल हो रहे घटिया मटेरियल को लेकर सुभाष चौक के नजदीक स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। कार्यस्थल पर इंजीनियर कभी नहीं आते हैं। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में मेटल और डस्ट दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना है, लेकिन निर्माण एजेंसी सड़क निर्माण में सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह निर्माण एजेंसी ने सर्विस रोड के किनारे नाली निर्माण में भी गड़बड़ी की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने बिजली पोल हटाए बिना ही नाले का निर्माण कर दिया और अब सड़क निर्माण कर रही है। ऐसे में बिजली पोल पर लगा ट्रांसफार्मर सर्विस रोड पर आ जाएगा। बता दें कि कोडरमा में एक निजी कंपनी द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 4 लेन सड़क तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी सर्विस रोड कई जगह अधूरा है, जिससे निर्माण एजेंसी जैसा तैसा पूरा करने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण कर रही निर्माण कंपनी नाली बनाने के बाद अब सड़क निर्माण में भी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है। फ्लाई जोन में 3rd फ्लोर बिल्डिंग की हाइट तक ही उड़ा सकते हैं ड्रोन, AAOI। रेडिसन ब्लू होटल कड्रू से DPS स्कूल तक स्थित नदी नाला के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण के लिए अब ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इस पूरे इलाके के सर्वे के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। हालांकि ये पूरा इलाका हवाई जहाज के फ्लाई जोन में आता है। ऐसे में इसके लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनुमति मांगी गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्राधिकरण ने शर्तों के साथ अपनी अनुमति दी है। एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के लिए किए जाने वाले ड्रोन सर्वे को अधिकतम 3 तल्ला इमारत तक ही ऊंचाई में ले जाकर करने की अनुमति प्राधिकरण से दी गई है। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में हवाई जहाजों के उड़ान व उतरने का फ्लाई जोन निर्धारित है। ऐसे में ड्रोन के जरिए अधिक ऊंचाई से सर्वे नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब इंजीनियरों व कंसल्टेंट की टीम मात्र 3 तल्ला तक ही ऊंचाई को लेकर ही ड्रोन को उड़ाएगी और सर्वे करने का प्रयास करेगी। बोकारो के कसमार में युवक की हत्या, छत के रास्ते घर घुसे सोए युवक को मारी गोली, पिता ने हथियारों को भागते देखा।
छत के रास्ते घर घुसकर दो अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। मामले बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर बाजार टांड के पास की है। देर रात करीब 11 बजे घटना को अंजाम दिया गया। मारे गए युवक का नाम पिंटू नायक है। पिंटू नायक 2 वर्ष पहले ही पंचायत सचिव के रूप में हजारीबाग में योगदान दिया था। फिलहाल वह छुट्टी लेकर घर आया था। घटना के वक्त घर में सब सोए हुए थे, लेकिन आवाज होने पर पिता सकुल नायक जब छत पर पहुंचे तो लोगों को भागते देखा। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने रेकी कर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने घर के पीछे से आकर पहले रेकी की, फिर किस तरह छत पर चढ़े और सीढ़ी की ओर से अंदर घुसकर गोली मारी। जानकारी के मुताबिक मृत युवक 3 भाई है। एक की मौत हो गई, दूसरा भाई लापता है। पिता सकुल नायक ने बताया कि अब तीसरे बेटे की भी मौत हो गई। इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो सदल बल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से मधुकरपुर एवं आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगालते हुए मामले की पड़ताल कर रही है।